देश में जारी H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण के जोखिमों के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में इन दिनों गिलियन बैरी सिंड्रोम GBS के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है। गिलियन बैरी सिंड्रोम के मामले पुणे के बाद अब नागपुर में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 100 से अधिक लोगों में बीमारी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 16 से 18 लोग वेंटिलेटर पर हैं। इस श्रृंखला में इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर खास बातचीत की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे से। डॉक्टर अविनाश गावंडे इन्होंने गिलियन बैरी सिंड्रोम के बारे में बताते हुए कहा कि ये एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही तंत्रिकाओं पर अटैक कर देती है। इसके कारण कमजोरी, हाथों पैरों में सुन्न होने या लकवा मार जाने की दिक्कत हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। GMC को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मेडिकल सेंटर में अब तक 3 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनकी उम्र 8 से 40 साल के बीच की है। साथ ही GMC आवश्यक की सभी दवाइयां, इंजेक्शन और बेड की सुविधा दी गई है। पूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार है। GBS जो कि GB सिंड्रोम है और इसकी दहशत पूरे राज्य में ही नहीं देश में फैली हुई है। हम देख रहे हैं कि पुणे और सोलापुर के बाद अब नागपुर में भी इसके मरीज़ पाए गए हैं। हम बात करते हैं GB सिंड्रोम के बारे में और जानेंगे कि ये बीमारी जो है ये किस तरह से होती है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितने मरीज़ जो है नागपुर में फ़िलहाल GMC में भर्ती हुए हैं। हमारे साथ अविनाश गावंडे जो कि वैद्यकीय अधीक्षक है GMC के। सर, क्या बताओगे, नागपुर में अभी तक कितने मरीज़ इसके पाए गए हैं? नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये सध्या 3 पेशंट आहे. 3 पेशंटपैकी एक पेडियाट्रिक पेशंट आहे आणि दुसरे 2 अडल्ट ICUमध्ये नाही. आता ICUमधनं पेशंट बरे झाल्यामुळे वार्डमध्ये शिफ्ट झालेले आहे. आणि गुलेनबारी सिंड्रोम हा नागपुरात दरवर्षी या महिन्यात साधारणतः 2 ते 3 केसेस असतात आणि यावर्षी असे काही खूप वाढले असं नाही आहे. त्याच्यामुळे नागपूरसाठी ही घाबरण्याची सध्या तरी कंडिशन नाही आहे. पण आमचे इथे सगळी कमिशनर सर आणि डायरेक्टर सर आणि डीन सर डॉक्टर राज गजबी सर यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सध्या आम्ही सगळे विथ ड्रग्स, व्हेंटिलेटर आणि रिझर्व बेड ठेवलेले आहेत. त्याच्यामुळे जर परिस्थिती उद्भवली, सध्या तरी नाही आहे, पण परिस्थिती जर उद्भवली तर त्यासाठी आम्ही सध्या तयार आहे. बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया इससे पहले भी GB सिंड्रोम के जो मरीज़ हैं यहाँ पाए गए हैं, लेकिन इस बार ये दहशत क्यों है और ये जो बीमारी है ये किन चीज़ों से होती है और इसकी सावधानियों के लिए क्या क्या करना होगा? ये अभी पुणे में जो ज़्यादा केसेस आई इसलिए सब दहशत में है, लेकिन नागपुर में ज़्यादा केसेस नहीं है. ये बीमारी जनरली कुछ पेशेंट में कुछ वायरल बीमारी है और कुछ बैक्टीरियल है, जिससे सांस रिलेटेड बीमारी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं. और वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है और वो एंटीबॉडीज़ जो वायरस पे मारने का काम करना चाहिए, वो एंटीबॉडीज़ का इफेक्ट अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है. उसके कारण वीकनेस लोअर लिम्ब से बढ़ते बढ़ते यदि केस सीरियस होती है तो लंग तक जाता है और लंग पैरालिसिस होने के बाद फिर वो पेशेंट सीरियस होता है. मोस्टली एक केसेस ज़्यादा सीरियस होते नहीं हैं. बहुत सारे केसेस रिकवर हो जाते हैं, सिर्फ उसकी रिकवरी पीरियड ज़्यादा है. कुछ पेशेंट 3 महीने में, कुछ पेशेंट 6 महीने में, कुछ पेशेंट 9 महीने में और कुछ पेशेंट 1 साल में. नियर अबाउट 90 to 92% पेशेंट ठीक होते हैं. और कुछ जो पेशेंट सीरियस होते हैं उसकी यदि मैनेजमेंट और हर पेशेंट जैसे उसके सिम्टम्स मिलते हैं उसका यदि अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसका प्रोग्रेशन अपन रुका सकते हैं. और प्रोग्रेशन रुकता है तो ये डिसीज़ ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं. इसलिए सबके लिए एक ही है कि ऐसे कुछ लक्षण आते हैं जैसे सडन वीकनेस हो रहा है, सडन ऑनसेट तुम्हारा लोअर लिम्ब में टिंगलिंग नमनेस, जिसको अपन चींटी आना ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है तो तुरंत जो सरकारी अस्पताल है और कोई डॉक्टर है उनको दिखाए तो अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है. अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद यदि उसकी प्रॉपर केयर हो जाए तो उसका प्रोग्रेशन रुक सकता है और पेशेंट अच्छे हो सकते हैं. GB सिंड्रोम होने के मतलब चांसेस कि मतलब कैसे है, क्यों होता है, ये खाने की चीज़ों से होता है या वायरल इन्फेक्शन है ये, और ये इन्फेक्शियस है क्या? नहीं, कोई भी इन्फेक्शन जब होता है किसी इंसान को तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है, जिसको अपन सोल्जर सैनिक बोलते हैं. जो प्रतिकार शक्ति डेवलप होती है वो प्रतिकार शक्ति वो वायरस या वो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए है.
लेकिन ये इसमें वो एंटीबॉडीज़, वो जो प्रतिकार शक्ति जो है बॉडी में, वो ही अपने बॉडी को मिस्टेकनली, गलती से वो अपने बॉडी के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पर उसका ये प्रॉब्लम होता है। इसके कारण वो वीक होती है और ये उसके लिए स्ट्रीट फूड से भी हो रहा है, ऐसा भी कहा गया है। कहीं बताया जा रहा है कि स्ट्रीट फूड ना खाए या ख़राब जो रहता है वो फूड ना खाए, ऐसा उससे भी ये हो रहा है। जो वायरस और बैक्टीरिया का, जैसे कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी, साइटोमेगालो वायरस है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है या इप्स्टेन बार वायरस है, अभी कुछ कोविड-19 में और ये जीका वायरस भी उससे एसोसिएटेड है। ये वायरस इन्फेक्शन जिसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके थ्रू होता है वो अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें सर्दी खांसी होने वाले और कुछ लूज मोशन होने वाले जो बैक्टीरिया और वायरसेस है वो होना नहीं चाहिए, इसलिए बाहर का फूड खाना नहीं चाहिए। हाथ खाने के पहले हाथ धोना ज़रूरी है। और ये जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें है, पानी अच्छे से पानी हो सके तो बॉयल पानी पीना चाहिए। और यदि ये बीमारी प्रिवेंट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जो जीबीएस सिंड्रोम जैसे है वो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है। ये संसर्गजन्य है क्या, और है तो फिर क्या मास्क का जैसे कोविड में उपयोग होता था वैसा करना चाहिए? और जिस तरह से दहशत थी कोविड को लेके, वैसी ही दहशत लोगों में दिख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल ही नहीं, ये संसर्गजन्य नहीं है। ये बीमारी टोटली अलग बीमारी है। ये एक बार होने के बाद दूसरे से होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए किसी ने डरना नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मेडिकल में इसके इलाज के लिए कौन सी सुविधाएं की गई है? कुछ अलग का जो है यूनिट बनाया गया है या किस तरह से यहाँ पे सेटअप बनाया गया? नॉर्मली हमारे जो अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजबे सर, इन्होंने सब निर्देश दिए हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर जो मेडिसिन में काम करने वाले वो डॉक्टर उसी पे निगरानी रखने वाले हैं। और उसके लिए जो बेड, वेंटिलेटर और कुछ ड्रग्स जो लगते हैं, वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन लगते हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल कर दिए। इसका असर छोटे बच्चों या बुजुर्ग पर ज़्यादा होता है या किसी को भी ये जीबी सिंड्रोम हो सकता है? जीबी सिंड्रोम ऐसा एज रिलेटेड नहीं, वो किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी या बूढ़े लोगों को, और कोई भी एज में हो सकता है। और किसी मेल या फीमेल, इसमें भी कोई उसका फ़र्क नहीं है, उसकी मेल में और फीमेल में होने के चांसेस सेम है। तो हमने देखा कि जीबी सिंड्रोम से जो है नागपुरवासी फ़िलहाल दहशत में है, लेकिन जो अविनाश गावंडे सर है डॉक्टर, उन्होंने बताया है कि ये जो रोग है ये संसर्गजन्य नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना उतना ही ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।